Good morning. How are you all? Today I'm going to continue your chapter 11, If I Were You. अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे एक इंट्रूडर जेरार्ड के घर में घुस जाता है and it took him on the gun point or he wanted to take his place. जेरार्ड को मार करके और उनकी जगह लेना चाहता है वो. He wanted to know about जेरार्ड, उनके बारे में हर एक डिटेल वो जानना चाहता है so that कि उनकी जगह वो ले सके. अभी तक हमने देखा कि ही वेंट ऑन आस्किंग कि तुम्हारे पास कार है कि नहीं, तुम्हारा पूरा नाम क्या है और तुम्हारे पास कौन कौन आता जाता है, किससे मिलते हो. सो ऑन पेज नंबर 141 you seem to have taken a considerable amount of trouble since you know so much about me. Won't you say something about yourself? You have been so modest. अब जेरार्ड जो कि एक प्ले राइट हैं और एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हैं, उनको मालूम है कि परेशान होके या पैनिक हो करके इस ट्रबल से बाहर नहीं आ सकता. तो उन्होंने बातें बनाना शुरू किया. उन्होंने कहा कि तुमने तो काफ़ी सारी मेहनत की है, काफ़ी परेशानी ट्रबल ली है मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, और तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते हो? तुम इतने ज़्यादा मॉडेस्ट क्यों हो रहे हो कि अपने बारे में कुछ कहते ही नहीं, बस मेरे बारे में बात किए जा रहे हो. इंट्रूडर: आई कुड tell you plenty. You think you are smart, but I am the top of the class round here. I have got brains and I use them. That's how I have got where I have. इंट्रूडर ने कहा कि मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ. तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन मैं जितने भी लोग इंटेलिजेंट हैं यहाँ आसपास उन सब के टॉप पर हूँ. मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हूँ. मेरे पास ब्रेन्स हैं, दिमाग है, और मैं उनको यूज़ करता हूँ. आई यूज़ देम. और इस तरीके से मैं आज यहाँ हूँ जहाँ मैं आज पहुँच गया हूँ. जेरार्ड: एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट? It didn't require a great brain to break into my little cottage. और जेरार्ड ने बोला कि और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ पहुँच गए हो? तुमने क्या कुछ अचीव कर लिया है, क्या कुछ पा लिया है? मेरी छोटे से कॉटेज में चुपचाप घुसने में, ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज में चुपचाप यहाँ पर घुस आने में बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है. Intruder: when you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. अब इंट्रूडर ने कहा कि जब तुम्हें पता लगेगा कि मैं यहाँ क्यों घुसा हूँ, चुपचाप क्यों आ गया हूँ, तो तुम सरप्राइज हो जाओगे और ये एक अच्छा सरप्राइज नहीं होगा तुम्हारे लिए. जेरार्ड: with you figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace, or are you not aren't you a specialist? So कोई भी कम नहीं है. दोनों एक के बाद एक डायलॉग लेकर आ रहे हैं. अब जेरार्ड ने कहा कि तुम इतना इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो समझ में आ रही है कि हाँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन बाय द वे तुम कौन सा क्राइम करते हो, किस तरह का अपराध करते हो तुम? क्या तुम किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट नहीं हो?
मीन्स अब जेरार्ड इंट्रूडर को बातों में उलझा रहे हैं और उनको कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि गुस्सा आ जाए और वो अपना पेशेंस खोए, कुछ गलती करे और जेरार्ड को उसका बेनिफिट हो. Now, intruder, my specialty is jewel robbery. Your car will do me a treat. It's certainly a dandy bus. इंट्रूडर ने कहा कि मेरी स्पेशलिटी जो है वो ज्वेल रॉबरी में है. मैं कीमती हीरे जवाहरात चुराता हूँ और तुम्हारी कार इसमें मेरी बहुत मदद करेगी और ये एक शानदार बस साबित होगी मेरे लिए, डैंडी बस. Gerard, I'm afraid jewels are few and far between in the wilds of Essex. जेरार्ड ने सोचा कि ये यहाँ पर ज्वेलरी या ज्वेल्स लूटने के लिए आया है. तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स मीन्स यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, सुनसान सा इलाका है, तो यहाँ पे ज़्यादा ऐसी चीज़ें तुम्हें नहीं मिल पाएंगी. इंट्रूडर, So are the cops. I can retire here nicely for a little while. तो उसने कहा इंट्रूडर ने कि हाँ ज्वेल्स कम है, ठीक इसी तरीके से कॉप्स यानी कि पुलिस भी कम है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कुछ टाइम के लिए रिटायर मीन्स आराम से रह पाऊँगा. Gerard, you mean to live with me? A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. जेरार्ड ने कहा कि तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे साथ रहोगे. अ ट्रिफल सडन, एक अचानक से परेशानी हो गई है, तुम्हें तो इनवाइट भी नहीं किया है मैंने. यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड. इंट्रूडर, यू वोंट बी हियर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क. तुम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहने वाले हो, इसलिए मैंने तुमसे पूछने की परेशानी नहीं उठाई, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा. व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? This is your big surprise. I am going to kill you. इंट्रूडर ने कहा कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ. A little harsh, isn't it? जेरार्ड अभी भी घबराए नहीं हैं. वो कह रहे हैं कि तुम कुछ हार्श हो रहे हो, कुछ कठोर हो रहे हो, तुम्हें नहीं लगता ऐसा? इंट्रूडर with heavy sarcasm. Yeah, I'll be sorry to do it. I have taken a fancy to you, but it's just got to be done. एक व्यंग करते हुए इंट्रूडर ने कहा कि हाँ मैं हो रहा हूँ हार्श और इसके लिए मैं सॉरी भी हूँ और मुझे तुम्हारा एक फ़ायदा भी उठाना होगा. फैंसी मीन्स यहाँ पर बेनिफिट आ रहा है कि मुझे तुम्हारा फ़ायदा भी उठाना होगा और ये तो होना ही है. मीन्स मुझे तुम्हें मारना तो पड़ेगा. वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स? इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग. तुम अपने दूसरे क्राइम्स में मर्डर और ऐड क्यों करना चाह रहे हो? मीन्स कि तुम तो जेल्स चुराते हो, चोरी करते हो, उसमें एक मर्डर भी ऐड करना चाह रहे हो. ये एक बहुत ही ग्रेव स्टेप, गंभीर कदम तुम उठाने वाले हो. मीन्स एक बहुत बड़ा कदम तुम उठाने वाले हो. I am not taking it for fun. I have been hunted long enough. I am wanted for murder already and they can't hang me twice. इंट्रूडर ने कहा कि मैं ये सब फ़न के लिए, मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ. मुझे बहुत टाइम से ढूंढा जा रहा है. मीन्स पुलिस मेरी तलाश में है और मैं एक मर्डर के लिए पहले से ही वांटेड हूँ. मीन्स पुलिस मुझे ढूंढ रही है. मैं एक मर्डर ऑलरेडी कर चुका हूँ और वो मुझे 2 बार फांसी नहीं दे सकते. मैं कि मैं तुम्हारा भी मर्डर कर दूंगा जब ऑलरेडी एक और कर रखा है तो. यू आर प्लानिंग अ ग्रेशियस डबल so to speak. Admitted, you have nothing to lose, but what have you to gain? तुम एक बहुत ही बेवजह एक प्रॉब्लम लेने वाले हो और मैं ये मानता हूँ, एडमिटेड, मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है खोने के लिए. मीन्स तुम्हें फांसी तो होनी है अगर तुम पकड़े गए तो इसलिए तुम मुझे मार दोगे. लेकिन मुझे ये तो बता दो कि तुम्हें फ़ायदा क्या होगा मुझे मारकर, क्या मिलेगा, क्यों तुम मेरी जगह रहना चाहते हो?
I have got freedom to gain. As for myself, I am a poor hunted rat. As Vincent Charles Gerard, I am free to go places and do nothing. I can eat well and sleep and without having to be ready to beat it at the sight of a cop. मुझे आज़ादी मिलेगी. एज़ फॉर माई सेल्फ, और जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक चूहे की तरह से मेरा शिकार के लिए तलाश की जा रही है, और विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड की तरह मैं आज़ाद हो जाऊँगा, मैं कहीं भी आ जा सकूँगा, और मैं आराम से खाऊँगा, मैं सोऊंगा सुकून से, बिना इस परवाह के कि जैसे ही मैं पुलिस को देखता हूँ मुझे भागना पड़ता है, फिर मुझे ये ट्रबल नहीं रहेगी कि पुलिस आए या कोई आए, मुझे भागना नहीं पड़ेगा. आई विल बी फ्री. Gerard, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. अब जेरार्ड ने उसको फिर बातों में लगाया और कहा कि ज़्यादातर मेलोड्रामास जो होते हैं उसमें विलन जो है वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होता है, और वो जिसको उसको मारना है उसको मारने में बहुत ज़्यादा डिले करता रहता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है. लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो. इंट्रूडर, आई एम ओके. आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग. आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड. सी, I have got to know what he talks like. Now I know that posh stuff comes easy. This is Mr. V.C. Gerard speaking. Pantomime of phoning in imitation, cultured voice. And that's not all. He stands up. Get up a minute. Gerard stands. Now take a look at me. अब इंट्रूडर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा उनको लग रहा है कि बस उनका प्लान जो है वो सक्सेसफुल होने वाला है. ये सेड कि मैं हर चीज़ का रीज़न है मेरे पास, और अब मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनने वाला हूँ, और मुझे पता लग गया कि वो कैसे बोलता है, और अब मैं जान गया हूँ कि वो जो पॉश स्टफ़ मीन्स वो जो एक डेलिकेसी है, एक सोबरनेस है, या हिंदी में कहें हम कि सभ्यता है, वो बहुत ही आसानी से आ जाती है, सीख सकते हैं. और उन्होंने पेंटोमाइम करना शुरू किया, मीन्स फ़ोन करने की एक्टिंग कर रहे हैं. दिस इज़ मिस्टर V.C. जेरार्ड स्पीकिंग. और सिर्फ इतना ही नहीं है, नॉट एट ऑल, दैट्स नॉट एट ऑल. गेट अप अ मिनट. तुम 1 मिनट के लिए खड़े हो और अब मुझे देखो. जेरार्ड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव. मीन्स कि तुम पूरी तरीके से तैयार नहीं हो. बोलचाल तो कॉपी कर ली लेकिन तैयार नहीं हो. इंट्रूडर, नो वेल, दैट गोज़ फॉर यू टू. आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद. उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है. मुझे सिर्फ और सिर्फ चश्मा पहनना है तुम्हारा, और मैं तुम्हारे जैसा लगने लगूंगा. जेरार्ड, व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स? दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल. और तुम्हारे कपड़ों का क्या होगा? ये तो तुम्हें परेशानी में डाल देंगे, तुम्हें लेट डाउन कर देंगे अगर तुम सावधान नहीं रहे, तुम केयरफुल नहीं रहे तो. दैट विल बी ऑल राइट. योर्स विल फिट मी फाइन. अब इंट्रूडर ने कहा कि वो सब ठीक है, तुम्हारे कपड़े मुझे बिल्कुल फिट हो जाएंगे. This is extremely interesting, but you seem to miss the point of my remark. I said you were luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a very good reason. अब जेरार्ड ने कहा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, लेकिन तुमने मेरा जो एक रिमार्क था, जो मेरी बात थी, वो तुमने ध्यान से नहीं सुनी कि तुम बहुत सारे मेलोड्रामेटिक विलेंस से ज़्यादा लकी हो. और मैं ये तुम्हारी इंटेलिजेंस की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ कि तुम लकी हो.
बल्कि कहना चाह रहा हूँ कि तुम मुझे एक बहुत अच्छे रीज़न से, बहुत अच्छे कारण से, बड़ी अच्छी वजह से नहीं मार रहे हो। इंट्रूडर ने कहा, सो दैट्स वॉट यू थिंक, तुम्हें ऐसा लगता है, तुम ऐसा सोचते हो। यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। जेरार्ड ने बड़ी कॉन्फिडेंटली कहा कि तुम मुझे जाने दो और थैंक गॉड कि तुमने मुझे अभी तक इतनी जल्दी शूट नहीं किया, गोली नहीं मारी। कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। अब इंट्रूडर कुछ परेशान होने लगा। ने कहा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, जल्दी बताओ, अच्छा होगा कि जल्दी बता दो, और ये कन्वर्सेशन मुझे बहुत ज़्यादा बोर कर रही है। योर आइडिया इज़ टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। तुम्हारा आइडिया ये है कि तुम पुलिस को धोखा दे सको, मुझे मारकर और मेरी आइडेंटिटी लेकर के तुम पुलिस को धोखा दे सको। ये तुम्हारा आइडिया, ये तुम्हारा प्लान है। येस, आई लाइक द आइडिया। हाँ, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू? लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी मदद करेगा? नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड। आई डिड अ जॉब इन टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज। इंट्रूडर ने कहा, अब मेरी बात सुनो, मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है। मैं टाउन में एक जॉब करता था, कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हुई और मैंने एक पुलिस वाले को मार डाला। तब से मैंने कुछ नहीं किया सिवाय डॉज करने के, मीन्स छुप कर भागने के, बचने के अलावा कुछ और नहीं किया। एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू। जेरार्ड ने कहा कि और तुम्हें ये डॉज करना, बचकर छुपकर भागना यहाँ ले आया। इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार. 2 other people saw you and started to talk. I listened. It looks like you are a bit queer, kind of a mystery man. इंट्रूडर ने कहा कि मुझे ये बचना, ये छुपना एल्सबरी ले गया था, मुझे एल्सबरी नाम की जगह पर पहुंचा दिया था और वहाँ मैंने तुम्हें देखा था कार में। 2 और लोगों ने तुम्हें देखा और तुम लोगों ने बात करनी शुरू कर दी। मैंने सुना और ऐसा लगा कि तुम कुछ क्वियर, कुछ स्ट्रेंज से हो, कुछ मिस्ट्री मैन, कुछ रहस्यमयी से, सीक्रेटिव से। अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। जेरार्ड ने कहा, एक ऐसा रहस्य जिसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि मेरी बात सुन लो। इंट्रूडर डिसरिगार्डिंग हिम, उसकी तरफ ध्यान न देते हुए, you phone your orders and sometimes you goes away suddenly and come back just the same. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest breaks. उनकी बात की तरफ ध्यान न देते हुए वो बोल रहे हैं कि तुम अपने ऑर्डर्स, जो भी तुम्हारी नीड्स होती हैं, उनको तुम फ़ोन पर ऑर्डर करते हो और कई बार तुम जाते हो, अचानक चले जाते हो और फिर ऐसे ही अचानक से आ जाते हो। और यही वो चीज़ें थी जो मैं करना चाहता था। और तुम्हारे बारे में सुनना, उस दिन एल्सबरी में तुम्हें देखना और तुम्हारी बातें सुनना, वो सबसे लकीएस्ट ब्रेक था, वो सबसे ज़्यादा अच्छा मौका मुझे मिला था। Apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in the cloak of mystery. Apparently means जाहिर तौर पर, कि अब पता लग रहा है जाहिर तौर पर कि तुम्हारे पास इंटेलिजेंस नहीं है। अगर तुम अक्लमंद होते तो तुम ये पूछते कि भाई ये जो क्लॉक ऑफ मिस्ट्री यानी कि रहस्य का एक कवर है, एक लबादा है, वो तुमने क्यों ले रखा है। मीन्स तुम इस तरह की मिस्टीरियस लाइफ क्यों जीते हो। अगर तुम इंटेलिजेंट होते तो मुझसे ये पूछते। इट मीन्स कि वो इंट्रूडर को गुस्सा दिलाने की कोशिश में है, उसको नर्वस करना चाहते हैं जिससे कि इंट्रूडर कुछ ना कुछ गलती कर बैठे। अब इन्होंने इंट्रूडर को ये तो कह दिया कि तुम बेवकूफ़ हो और तुमने मेरे से ये तो पूछा ही नहीं कि मैं ऐसे क्यों रहता हूँ। अब आगे क्या होगा? विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।
with rest of the story. Till then, goodbye and take care.